आज का क्लास जो हमारा है वो आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का जो मैथ का क्लास है उसमें पहला चैप्टर हम लोगों का रियल नंबर होता है। तो हम लोग आज रियल नंबर वास्तविक संख्या पर बात करेंगे। इसमें कम ही सवाल है लेकिन इसके थ्योरी बेसिस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग कुछ संख्या के बारे में फटाफट जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रियल नंबर का बात करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर n प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिसमें शून्य को छोड़कर ये अनंत तक होती है। इसे n से सूचित की जाती है। दूसरा आपका होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती संख्या एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को ये भी अनंत तक जाएगी। ये आपका कहलाता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका होल नंबर हो गया, हम लोग इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, जानते हैं हम लोग सब हैं, बस इसको रिमाइंड कर लेते हैं। ये नेचुरल नंबर आपका होता है, ये आपका होल नंबर होता है। इसमें देखिए और हम लोगों को प्राकृतिक संख्या जानना होता है जिसको हम लोग Q से सूचित करते हैं। ये परिमेय आपका कहलाता है जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर होता है जो P/Q के रूप में हो, Q का कभी भी मान 0 नहीं हो और P और Q इज इंटीजर। P Q कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो। अब पूर्णांक क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर पूर्णांक इसको हम लोग जेड कहते हैं। कोई भी संख्या चाहे माइनस में हो, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करो, डॉट डॉट -2 -1 0, फिर प्लस में 1 2 डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। इसमें जो है पूर्णांक में कितना आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स पहला नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का माइनस मतलब कि प्राकृतिक संख्या माइनस में डॉट 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 और 0, ये तीनों को मिलाने के बाद बनता है पूर्णांक। इस तीनों को मिलाने के बाद बनता है पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये इसमें जो है 0, तो कुल मिला करके हम लोग इंटीजर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर इसमें और परिमेय की यदि बात करें तो इरेशनल अपरिमेय के लिए हम लोग कहेंगे अभाज्य में रूट हो। रूट समझ रहे हैं आप लोग, मूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले अभाज्य जान जाते हैं। अभाज्य में होता है जिसका केवल 2 भाजक हो, who has only 2 divisor,
जैसे देखिए 2 लेते हैं तो इसका 1 और 2 डिवीजर है, 3 लेते हैं तो इसका 1 और 3 डिवीजर है, 5 लेते हैं तो 1 और 5 इसका डिवीजर है, 7 लेते हैं तो 1 और 7 डिवीजर है। बट यदि हम 9 ले लेते हैं तो 1 डिवीजर है, 3 डिवीजर है, 9 डिवीजर है, तो ये अभाज्य नहीं हुआ। अब ये जो जितना संख्या हम लोग लिखे इसी पर रूट चढ़ा देंगे, जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √7, ये सब आपका अपरिमेय हो जाएगा। तो ये चैप्टर का बात हम लोग इसमें सिद्ध भी करेंगे। क्वेश्चन रहेगा प्रूफ दैट नेक्स्ट चैप्टर में कि सिद्ध कीजिए, बट ये रियल नंबर के अंतर्गत ही पढ़ना है कि वास्तविक संख्या जो है कि सॉरी ये हमारा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे थोड़ा सा, देखिए डेसिमल पर आ जाते हैं। एक शांत पढ़ेंगे, एक अशांत पढ़ेंगे। तो शांत और अशांत में क्या होता है, जैसे हम लोग शांत और अशांत का कुछ इधर डिफिनेशन दे देते हैं। शांत और अशांत ये हम थ्योरी बता रहे हैं, क्या क्या पढ़ना है। शांत में जैसे कि हम 2/5 लिखते हैं, भाग दे करके देखिए पॉइंट आएगा, शून्य आया, पहले नहीं लगेगा कुछ तो शून्य, तो अब 4 टाइम्स में ये 20 आ जाएगा, ये कट गया यानी शून्य हो गया। तो 0.4 जो आपका आया ये रुक गया, डेसिमल के बाद आगे नहीं बढ़ा। बट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10/3, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में 9, 1 डेसिमल दिए, फिर 3 टाइम्स में 9, 1 फिर डेसिमल है ही, ये चलते रहेगा। ये हो गया रूप आपका अशांत का और ये हो गया आपका रूप शांत का। तो शांत को पहचानने का एक तरीका है, ये 5 है ना यहाँ लास्ट में, 5 या 2 ही होगा। तो शांत का जो रूप होगा, ठीक है, शांत का प्रारूप, शांत का प्रारूप ऊपर में कोई भी संख्या रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे में 100% 5 या 2 होगा, या ओनली 2 होगा, ठीक है, या ओनली 5 होगा, या ओनली 5 होगा, या n/m पर पावर कुछ भी हो सकता है। p मान लो कि 1 2 3 4 5 और 2 पर पावर q, यानी कि आपका 2 और q का गुणनफल, यानी कि 5 और 2 का मल्टीपल होगा। बाकी और शांत पर बात कर लेते हैं। तो इसमें इस दोनों को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5/3 हम लोग ले लिए, ठीक है, 3 आया नीचे, ये चलते रहेगा, यानी कि p बाय, या तो हम n का ही ले लेते हैं, n/3, n/7, n/9, n/11, बाकी कुछ भी आएगा, ठीक है। बाकी केवल यही चीज सेम ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे जो है आपका ये सेम नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन इसमें लगा देंगे नोट में कि आपका ये हो गया हर, ये हो गया अंश, अंश हो गया, ये हर हो गया, यानी कि अंश डजंट इक्वल टू हर, ये कभी हर के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोगों का शांत और अशांत होगा, ठीक है। ये भी हम लोग कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर के अंतर्गत, डिफिनिट डेसिमल, अनडिफिनिट डेसिमल। उसके बाद हम लोग एक और चीज सीखने वाले हैं इसमें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम कोफैक्टर, प्राइम कोफैक्टर। ये क्या होता है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये होता है कि यदि आपके पास 10 है तो 10 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, 2 से जब डिवाइड होगा तो ये 5 से भी डिवाइड होगा और फिर 10 से डिवाइड होगा। ये तो इसका हो गया क्या, भाजक। तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, देखिए
10 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। किससे डिवाइड कर दीजिए? 2 से। 2 से कीजिएगा तो ये 5 टाइम्स लगेगा, और फिर 5 कीजिए तो 1 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हुआ इधर का? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 2 को हुआ, ये एक नहीं, एक शेष हो गया। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 5। ठीक है, ये हो गया। तो इसी में हम लोग बड़ा बड़ा सीखेंगे। जैसे 100 रहेगा तो सबसे छोटा डिजिट 2, 1 को छोड़ देना, 1 से नहीं करना है। 2 से करने के बाद 50, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10। फिर यदि हम 5 से करेंगे, कैसे करेंगे? 5 से आप लोगों को पता होगा कि विभाज्यता का नियम 1 से लेके 11 तक, उसको याद रखना होता है बच्चे को। ये हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से करोगे 1, लास्ट में 1 ला करके छोड़ देना है। अब ये हो गया इसका द्विघात गुणनखंड। बोलेंगे क्या? सॉरी, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। 100 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2, देखिए 2 बार हो गया, और इंटू 5 इंटू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार 2 आया तो 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लोगों का थ्योरी पार्ट्स था। अब इसमें और एक चीज पढ़ेंगे, एक्ससीएफ, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्ससीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। महत्तम समवर्त। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि ये क्या होता है। जैसे देखिए 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि 10 और 20 का एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ 3 विधि से निकलती है। बट हम लोग यहाँ पर एक विधि जो लगाएंगे उसका नाम है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। देखिए ये सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहना यह है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बस इतना ही कहना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 20 जो है उसमें हम लोग भाग देंगे क्योंकि बड़ा संख्या है छोटे संख्या से, और ये लगेगा 2 टाइम्स में, तो ये कट गया, बस एक के बार में इसका निकल गया। यानी कि हम लोग 20 को लिख सकते हैं 20 इक्वल टू, भाजक है 10, भागफल है 2, शेषफल है 0। 0 जब आ जाएगा, ठीक है, तो ये टर्म जो आपका होगा पहला वाला, वो कहलाता है मौसम। ठीक है, हम लोग दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग 12, और एक ले लेते हैं हम 32। इसमें करके देखते हैं, ठीक है, कि जो है कि क्या निकलता है हम लोगों का। तो 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, बट आगे आपको डिवाइड करना नहीं है, डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 ज्यादा हो जाता, बचा हुआ यहाँ रह गया 8। 8 से पुनः डिवाइड करेंगे 12 में, 8 1 जा 8, बचा हुआ रहा 4। 4 से फिर करेंगे 8 में, ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स में आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, देखिए इसको हम लोग अलग अलग टर्म में लिखेंगे। हम इधर वाले को मिटा देते हैं, इसको अलग अलग टर्म में लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले 32 है, तो 32 में भाज्य हुआ, भाज्य, भाजक कितना है 12, भागफल कितना हुआ 2, 12 दूनी 24, और 24 में 8 जोड़ेंगे तो शेषफल होगा, कितना होगा 8 जोड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम में 12 होगा भाजक, ये वाला हो जाएगा आपका भाज्य।
भाजक इसमें इस शेषफल से भाग दिए हैं, शेषफल से भाग कितना बार लगा, 1 टाइम्स लगा, शेष कितना बचा 4। फिर देखिए ये 8 आ जाएगा उठ करके यहाँ पे, और भाग शेषफल से भाग दिए हैं और 2 टाइम्स लगा और लास्ट में आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0, क्योंकि 4। तो ये वाला जो टर्म होता है यानी कि अंतिम का भाजक, अंतिम का भाजक, लास्ट टर्म का जो भाजक होता है वही मोसो होता है। क्लियर हुआ बात समझ में कि मोसो हम लोग किसको कहते हैं। तो इतना थ्योरी था। अब हम लोगों का इसमें 4 ही प्रश्न है, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 5 सवाल है इसमें। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला है 135 और 225। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे क्या, हम लोगों को निकालना है। तो देखिए आप पहले क्या करोगे, 225 को रखोगे, तो हम लोग इसमें ये भी लिख सकते हैं चरण 1, एक पहला चरण से ये होगा। तो देखिए 135 को दुगुना कीजिएगा 270 हो जाएगा, तो ये एक के बार लगेगा भाजक, इससे भाग इससे दे रहे हैं, छोटा है, एक बार लगेगा। यहाँ कितना लिखना जानते हैं, इसको घटा दीजिए, 5 में 5 दिया कितना बचेगा 0, और 12 यहाँ पे 2 है, 2 में 3 नहीं जाएगा, 12 में 3 जाएगा 9, अब नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। ठीक है, या चरण 2 लिख सकते हैं हम लोग, चरण 2। अब क्या हो जाएगा 135 तो 90 से डिवाइड होगा, 90 से 90 दूनी 180, तो एक ही बार लगेगा। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ 5 बचेगा और 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा। क्लियर। अब चरण 3 में जब तक 0 नहीं आएगा चरण बढ़ाते जाएंगे, ये 90 हो गया और 45 यहाँ आएगा, 45 2 बार में 90 और हो जाएगा 0। लास्ट वाले का क्या बताए थे आपको, भाजक, लास्ट वाले का क्या बताए थे भाजक, मोसो इज इक्वल टू 45। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए इसमें है, दूसरा है 196 और 38220, ये है। देखिए बड़ा है पर आपको इसको करना होगा फटाफट से। तो कितना टाइम्स में पहले ये लगता है लास्टली उसको देख लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 196 को भाग देना है इसमें 38220 में, बगल में। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा है आपको याद नहीं रख पाओगे आप। तो देखिए 19 दूनी 38 तो हो रहा है, बट 6 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 टाइम्स ही लगेगा 196। 12 में 6 गया 6, 17 में 9 गया 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 186 आ गया, क्योंकि हम पहले बोले थे कि इससे दुगुना नहीं है। अब एक डिजिट को यहाँ पे उतार दीजिए, एक डिजिट उतर गया तो आप देखिए इसको कितना बार में लगेगा। हमको लगता है कि ये 9 टाइम्स में लगेगा। ठीक है, तो आप करके देख लो, 196 गुना 9। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पहले लगा ही लो, 9 छक्के 54, 4 5, 9 9 81 और 5, 81 और 5 आपका 86, हाथ रहल 8 और 9 एकम 9 8 17, 1764 आया, बिल्कुल सही है। इसको 12 में 4 गया 8, यहाँ पे 15 में 6 गया 9, यहाँ 17 17 कट गया 98 बचा। अब 98 में फिर डिवाइड देना है, एक 0 उतरेगा 980 होगा। अब 980 में देखना है कि ये 200 के लगभग है, तो 200 के 2 चौके 8 2 पंचे 10। ठीक है, तो हम लोग 5 बार लगा के देखते हैं कि लगता है कि 196 into 5, तो 5 30 के 0, 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45, 3 48 हासिल 4, 5 कम 5 4 9। देखिए पूरा का पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, इसमें कितना टाइम्स लगाए थे 9 टाइम्स, इसमें कितना टाइम्स लग रहा है 5 टाइम्स।
तो ये आपका देखिए एक ही बार में हो गया क्या, 38220 बराबर 196 मल्टीप्लाई जा 195, तो शेषफल कितना आया 0। तो लास्ट वाले का जो आपका भाजक होता है, लास्ट वाले का जो भाजक होता है वही मोसो होता है ना। तो 196 इसका मोसो हो गया। 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न भी कर। तीसरा देखिए हम लोगों का है क्या, तीसरा नंबर ये है 867 और 255, इस बार उल्टा है। तो 867 को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और 255, देखिए ये 2 या 6 2 चौके 8, कितना बार करेंगे मन में इधर करके देखिए। 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 250 चौके 1000 हो जाएगा। 3 टाइम्स कीजिए, ठीक है। 5 तिहाई 15 5 हाथ रल 1, चरण फर्स्ट है। 5 तिहाई 15 16 के 6 हाथ रल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स में। बचा हुआ कितना रह गया देखिए, 867 में 765 घट गया, 2 बचा यहाँ पे 0 बचा, यहाँ 1 बचा, 102 बचा। कितना बचा 102। 255 आपका यहाँ आ जाएगा, 102 से भाग देना है, ये 2 बार में लगेगा 204, ठीक है। तो 2 बार में 204 और घटाना है 255 में, तो कितना हो जाएगा 1 और फिर 5, 51 टाइम्स में आएगा। कितना बार में 51 टाइम्स में। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 102, 102 में क्या करेंगे 51 गुना 2। अब बचा हुआ कितना रह गया 0, तो लास्ट में जो बचा यही आपका मोसो होगा, मोसो इज इक्वल टू 51। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। इसमें आप खाली लगा दीजिएगा चरण 1, इसमें लगा दीजिएगा चरण 2, यहाँ चरण 3, ठीक है, चरण 3। एक बात और लास्ट में लिख सकते हैं कि अंतिम चरण का ये भी लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अंतिम चरण का ये क्या है भाजक, क्या है भाजक। कैसे, तो लिखे थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, ये लिखे थे। तो अंतिम चरण का भाजक मोसो होती है, तो 1 नंबर का तीनों प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है, अगर दर्शाइए कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक का जो फॉर्म है 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, जहां q पूर्णांक है, q बराबर पूर्णांक। सिद्ध करना है इसको कि ये विषम है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये विषम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको q के लिए पूर्णांक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, माना q बराबर पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, धनात्मक। तो धनात्मक लेने के लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करते हैं, सभी में q बराबर 1 रखने पर इसमें रखिए 6q + 1 में, तो 6 × 1 + 1, 6 कम 6 1 7। दूसरे में रखिए 6q + 3 में, तो 6 × 1 + 3 9। तीसरे में रखिए 6q + 5, तो ये हो जाएगा 6 गुना 1 + 5 11, 7 9 11, यानी 7 9 11, 7 9 11। ये क्या है विषम है, क्या है ये विषम। एक छो क्लियर हो गया। एक मान और रख लो, सभी में q = 2 रखने पर देखिए यहाँ पे 6q + 1 है, तो 6 × 2 + 1, 6 दूनी 12 13। यहाँ पे देखिए 6q + 3, 6 गुना 2 + 3, 6 दूनी 12 3 15। 6q + 5,
6 दूनी 12 प्लस 5 17। यहाँ भी आपका क्या हो गया 13, 15 एंड 17। ये भी विषम है। प्रश्न यही कह रहा है कि क्या यह विषम है, तो बोलेंगे अतः दी गई राशि विषम, उसमें भी देखिए प्लस में आया सब, विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली संख्या है, तो कुल संख्या बराबर है 616। कहता है कि 32 टुकड़ी वाले सदस्यों की आर्मी का मार्च करना है, यानी कि मार्च जो करना है इसमें 32-32 करके करना है। तो 32-32 का मार्च करने का मतलब क्या है, 32-32 की टोली बनाएगी, तो इसलिए इसका मोसो निकाल दीजिए। लिखेंगे चूंकि 32-32 की टोली होगी, अतः इनका मोसो प्राप्त करना होगा। मोसो प्राप्त करना होगा। तो मोसो प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे, या फिर वही वाला हम लोग विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। देखिए 616 32 कीजिए, बगल में 32 से डिवाइड कर दो। देखो 3 दूनी 6, कितना बार लगेगा पता है, लगभग आपको लग रहा है 20 बार लगेगा, बट लगा के देखो 32 दूनी 64 और 0 640, तो 19 बार 100% लगेगा। ठीक है, 19 बार लगा करके देखो, 19 बार लगा दिए, 19 दूनी 38, 38 हाथ 3, 19 तिया 57 और 3 57 3 60, 608 हो गया। 608 8 16, 8 बचा हुआ रह गया। अब यहाँ पर आ गया क्या 32, क्योंकि डिवाइड क्या है 32, शेष क्या है 4 8, 8 चौके 32 0। ये जो लास्ट का हो गया अंतिम चरण का भाजक मोसो होता है। तो ये 8 टोली में विभक्त होगा। कितना में होगा 8 टोली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन का रहा है, जैसे 2 नंबर किए थे वैसे कहता है क्या कि m 3m या 3m + 1 पूर्णांक का वर्ग होता है। पूर्णांक का वर्ग होता है। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया, पूर्णांक का वर्ग हम लोग लिख देते हैं यहाँ, पूर्णांक का वर्ग होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वर्ग में होता आया है। क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, माना कि m = फर्स्ट के लिए 4। ठीक है, तो हम लोग m = 4 जो किए, 4 को 2 गुना 2 लिखे, 2 का वर्ग, तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। सेकेंड में हम लोग देखिए क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका चरण 1। चरण 2 में देखिए क्या करते हैं, m = 3 लेट कर लेते हैं, m = 3। यहाँ पर वैल्यू है 3m, तो 3 × 3 9, यानी कि 3 × 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। ये भी आपका हो गया पूर्ण वर्ग। 2 क्लियर हो गए। तीसरा में आइए, चरण 3। चरण 3 में m = आप 1 रखिए, क्या रखिए 1, तो 3m + 1 हो गया। 3 × m का मान 1 + 1, 3 एकम 3 1, 4, 4 को 2 गुना 2 करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। क्या कहेंगे, अतः दिया गया चरण पूर्ण वर्ग में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग देख लेते हैं। उसमें पूर्ण घन पूछ रहा है, पूर्ण घन भी हो जाएगा इसी तरह से।
लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है 5 नंबर पर यूक्लिड वाले प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि ये घन है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये कह रहा है कि आप पूर्ण जो है कि आपका जो है ये घन होना चाहिए, पूर्ण घन। तो चलिए हम लोग पूर्ण घन इसका करके देख लेते हैं कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। देखो क्या करते हैं, m के लिए प्रथम चरण में, चरण 1 में m के लिए 3 रखते हैं, ठीक है। तो 9m है तो 9 इंटू 3 27 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 का हो गया घन। चरण 2 में क्या है 9m प्लस 1, m इज इक्वल टू पुट कर लो 0, 9 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो गया 1 का क्यूब। चरण 3 में हो गया 9m प्लस 8, m इज इक्वल टू यहाँ भी 0 रख दो, 9 इंटू 0 प्लस 8, ये हो गया 0 प्लस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब। यहाँ भी देखिए पूर्ण घन है आपका, पूर्ण घन तीनों में पूर्ण घन है, इसलिए दिया गया चरण पूर्ण घन है। 1.2 अगले क्लास में।